दोस्तों, हमारे बोलचाल में हिटलर का नाम बहुत बार लिया जाता है। जैसे, अरे तुम एक नंबर का हिटलर हो, हिटलर जैसा क्यों कर रहे हो। तो क्या आपको पता है ये हिटलर कौन थे और कहाँ के थे? हिटलर की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर जर्मनी के एक बेहद प्रसिद्ध राजनेता थे और नाजी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP के सबसे बड़े नेता भी थे। एडोल्फ हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के जिम्मेदार भी माने जाते हैं। 20वीं सदी में हिटलर का खौफ पूरे यूरोप के साथ दूसरे देशों में भी छाया था। कई आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हिटलर ने लगभग 1 करोड़ से भी अधिक बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज भी पूरी दुनिया हिटलर की कत्लेआम को भुला नहीं पाया है। दोस्तों, आज के दौर में जहां दुनिया के तमाम देश अपने आप को लोकतांत्रिक साबित करने में जुटे हैं, वहीं एक समय ऐसा भी था जब लोकतंत्र को कुचलने वाले सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। हिटलर का नाम सबसे अधिक घृणित लोगों की सूची में सबसे पहले स्थान पर लिया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दो, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल साल 1889 के दिन ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर प्रारंभ में एक बेहद साधारण व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम क्लारा हिटलर और पिता का नाम एलोइस हिटलर था। हिटलर अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में से चौथा बच्चा था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, जिसके कारण बचपन में ही उनके 3 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद हिटलर अपने माता पिता के साथ मात्र 3 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया से जर्मनी रहने के लिए चले गए। हिटलर के पिता स्वभाव से बड़े ही क्रूर किस्म के इंसान थे। उनके पिता का यह गुण एडोल्फ में भी आ गया। हिटलर का बचपन बड़े ही दूषित माहौल में बीता, जिसके कारण उनके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन हमेशा ही बना रहता था। वे अपने पिता की तुलना में माता से अधिक प्रेम करते थे। साल 1903 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी मां क्लारा ने हिटलर की परवरिश की। दुर्भाग्यवश कुछ सालों के बाद ही हिटलर की मां का भी देहांत हो गया, जिसके बाद हिटलर को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार एडोल्फ हिटलर का प्रारंभिक जीवन बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरा। हिटलर बचपन में बहुत होनहार विद्यार्थी थे। वह बाकी विद्यार्थियों की तुलना में थोड़े अधिक जिज्ञासु और कलात्मक थे, जिसके कारण विद्यालय के सभी शिक्षकों के वे प्रिय छात्र भी रहे। बचपन से ही हिटलर फाइन आर्ट में रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिता को यह अच्छा नहीं लगता था। हिटलर के पिता उन्हें टेक्निकल स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। हिटलर और उनके पिता के बीच इस बात को लेकर अक्सर मतभेद होते रहता था, जिसके कारण ही एडोल्फ असंतुष्ट और गुस्सैल बच्चे बनते गए। बचपन से ही उनकी यह ख्वाहिश थी कि वह बड़े होकर एक बेहद मशहूर पेंटर बने, जिसके लिए हिटलर ने लींज से वियना जाकर विनर्स एकेडमी में फाइन कला की शिक्षा लेने के लिए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें वहां जगह नहीं मिली। आर्थिक तंगी के कारण हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में सेना के रूप में भर्ती ली और फ्रांस से होने वाली लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया। इस युद्ध में जर्मनी की करारी हार हुई और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में हिटलर को बहुत चोटें भी आई थी और वे जर्मनी की हार से बहुत दुखी भी थे। जर्मनी की इस हार का जिम्मेदार उन्होंने साम्यवादियों और यहूदियों को ठहराया और प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। जिसके बाद जर्मनी पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगाए गए। जिसके बाद 1918 में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कर दी। उन्होंने उल्टा स्वास्तिक के चिन्ह को अपना दल का चिन्ह बनाया। नाजी दल का मुख्य उद्देश्य यहूदियों और साम्यवादियों के सभी अधिकारों को छीनना था। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर एक सामान्य नागरिक थे, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साल 1922 आते आते हिटलर एक बेहद प्रभावशाली वक्ता और नेता के रूप में उभरने लगे और 1923 में उन्होंने जर्मनी की सरकार को गिराने का प्रयास भी किया, लेकिन वे विफल रहे। हिटलर को साल 1923 में हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने के कारण जर्मन सरकार द्वारा जेल भेज दिया गया। हिटलर यहूदी और बाकी कई धर्मों से घृणा करते थे। अब सवाल ये उठता है कि हिटलर आखिरकार यहूदियों से इतना नफरत क्यों करते थे। दरअसल दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान यहूदी धर्म के लोग दूसरे धर्मों के लोगों की तुलना में बेहद प्रगति कर रहे थे। सबसे ज्यादा बुद्धिमान और धनवान यहूदी लोगों को ही माना जाता था, जिसके कारण उन्हें सरकार से भी कई सुविधाएं अलग से दी जाती थी। यही कारण था कि यहूदियों को लेकर हिटलर ही नहीं, यूरोप के दूसरे लोगों में भी असमानता की हीन भावना पैदा होने लगी। इस दौरान जर्मनी आर्थिक मंदी से भी गुजर रहा था, जिसके कारण युवाओं में भी अहिंसा और अमानवीय गतिविधियां पनप रही थी। जर्मनी के मूल नागरिकों के पक्ष में कार्य करने की वजह से हिटलर बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। अपनी लोकप्रियता को देखते हुए जब हिटलर बाहर आए तब 1932 में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, लेकिन वे असफल रहे। हिटलर के देश प्रेम को देखते हुए 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने देश के सभी साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और जर्मनी के संसद को भी भंग कर दिया। धीरे धीरे हिटलर ने पूरे जर्मनी पर अपनी कट्टर विचारधारा के बदौलत काबू पा लिया। हिटलर ने बेहद कम समय में पूरे जर्मनी पर शासन कर लिया।
दिया, जिसके बाद यूरोप के दूसरे कमजोर देशों में भी हिटलर का खौफ बढ़ने लगा। अब हिटलर देश के सबसे बड़े नेता बन चुके थे और वह खुद को सरेआम जर्मनी का सर्वे सर्वा बताते थे। फिर एक एक करके हिटलर ने सभी पुराने सरकारी मंत्रियों की हत्या करवा दी और खुद ही सभी बड़े पदों पर आसीन हो गए। हिटलर की सत्ता में आते ही उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और कई देशों के साथ संधियां की, लेकिन कुछ सालों के अंदर ही सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करके अन्य कमजोर देशों पर कब्जा करना चाहा। बसाई की संधि को तोड़कर एडोल्फ हिटलर ने अपनी सेना को फ्रांस के पूर्व दिशा में राइन नदी के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। 1937 में इटली के साथ संधि करके ऑस्ट्रिया पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद यूरोप के ही एक छोटे और कमजोर देश चेकोस्लोवाकिया के कई हिस्सों पर भी कब्जा करने का विचार किया, जहां जर्मन लोग निवास करते थे। कुछ ही सालों में हिटलर ने सोवियत संघ के साथ संधि करके पोलैंड के कई हिस्सों पर अपना हक जमा लिया। देखते ही देखते एडोल्फ हिटलर अब तानाशाह बन गए, जिसके बाद उन्होंने प्रत्येक यहूदी, रोमानिया और अन्य धर्म के लोगों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। हिटलर की क्रूरता इस हद तक बढ़ गई थी कि हर एक व्यक्ति केवल उसके नाम से ही खौफ खाता था। हिटलर ने विशेषकर यहूदियों को मारने के लिए तहखाने और जेल बनवाए थे, जहां वो लोगों पर कई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट भी करवाता था। हिटलर प्रतिदिन हजारों लोगों को इन तहखानों में लाता था और उन्हें तड़पा कर मारा जाता था। लोगों की लाशों को एक बड़े से भट्टी में जलाया जाता था, जिसका धुआं दूर दूर तक फैलाकर सभी लोगों की रूह कपा देता था। जर्मनी में रहने वाले लगभग यहूदियों को हिटलर ने मौत के घाट उतार चुका था और जो यहूदी केवल गिनती भर बचे थे वह पहले ही जर्मनी को छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए थे। हिटलर यहूदियों की पूरी कौम को पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहता था। चारों तरफ नरसंहार और युद्ध के वारदात को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ती गई। उस समय ब्रिटेन काफी शक्तिशाली देश था, जिसके कारण उसने अपने मित्र राष्ट्र पोलैंड को बचाने के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी भेज दी और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। जर्मनी के खिलाफ अब कई बड़े देशों ने एक साथ मिलकर विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही बड़ा स्वरूप लेते गया, धीरे धीरे करके सभी देश इस युद्ध में कूद पड़े और जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ, तभी से जर्मनी की हालात बिगड़ने लगी। पूरी दुनिया में तानाशाह हिटलर का छाया हुआ खौफ धीरे धीरे घटने लगा। अंदर ही अंदर कुछ ही समय में हिटलर की अपनी सरकार में मतभेद होने लगी और सैनिकों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई बड़े देशों ने जर्मनी को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद तानाशाह हिटलर की सैन्य शक्ति बेहद गिर गई। हिटलर को अब यह अंदाजा लग गया था कि जल्द ही उसकी सत्ता गिरने वाली है, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने लाखों लोगों को मौत की सजा दी थी। उसने अपने सलाहकार से सलाह लेना भी बंद कर दिया था। यह इतिहास का सबसे काला पन्ना कहा जा सकता है, जब जर्मनी में बेसहारा लाशों की ढेर लगती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो त्रासदी दुनिया ने देखी है वह इतिहास का बेहद डरावना समय था। आज भी जिन लोगों ने अपने नजदीकियों को द्वितीय विश्व युद्ध में खोया है वह हिटलर की क्रूरता को भुला नहीं पाए हैं। कुछ ही समय के अंदर हिटलर के द्वारा कब्जा किए गए कई प्रदेशों को स्वतंत्र किया गया। जिन क्षेत्रों में जर्मनी ने जबरन अपना अधिकार जमाया रखा था वह कुछ पलों के अंदर ही हाथ से छूट चुका था। अंतिम में बर्लिन ही एकमात्र ऐसा जगह था जहां हिटलर ने अपनी पकड़ बनाए हुए था, लेकिन अंत में हिटलर के सभी राज्यों का पतन हो गया। जैसे ही ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और दूसरे कई बड़े देशों ने साथ मिलकर जर्मनी से हिटलर के शासन को खत्म किया, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। दोस्तों आपको बता दूं, हिटलर और मेजर ध्यानचंद की कहानी भी बड़ी मशहूर है। हिटलर एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए थे। जब मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के सामने उसके ही देश जर्मनी को हॉकी के खेल में हराया था। साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी का अंतिम मैच चल रहा था। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों के बीच बैठा है हिटलर ध्यानचंद के अद्भुत प्रदर्शन से आश्चर्यचकित था। देखते ही देखते वह ध्यानचंद से मिलने के लिए मैदान में उतर गया और उसके सामने जर्मनी की तरफ से खेलने का प्रस्ताव रखा। हिटलर ने ध्यानचंद को लालच देते हुए कहा कि तुम्हारा देश तो बहुत गरीब है और अगर तुम हमारे देश की तरफ से खेलते हो तो मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा और मशहूर भी कर दूंगा। हिटलर जैसे सनकी तानाशाह के सामने जब किसी की भी बोलती नहीं निकलती थी, तब मेजर ध्यानचंद ने बड़ी ही नम्रता से हिटलर का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ध्यानचंद ने हिटलर को कहा कि भारतीय खिलाड़ी खरीदने और बेचने की चीज नहीं होते हैं। दोस्तों इतने क्रूर तानाशाह होने के बावजूद भी हिटलर का अंत कायरों की तरह हुआ। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी हिटलर का अजीज दोस्त था। इसकी हत्या होने के बाद हिटलर बेहद भयभीत हो गए थे। दरअसल इटली में मुसोलिनी को पहले गोली मारी गई थी, फिर उसके शव को लटकाया गया और गुस्साए लोगों की भीड़ ने उसकी लाश को पत्थर से कूच दिया। हिटलर को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह डर गया और 30 अप्रैल 1945 के दिन सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में बेहद गहराई लगभग 50 फीट नीचे एक सुरक्षित बंकर खुदवाया था, उस पर चले गए। मरने से ठीक पहले उसने अपनी प्रेमिका
प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की। हिटलर की यह इच्छा थी कि उनकी मौत भीड़ के आक्रोश के कारण ना हो, इसलिए उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। इसके लिए पहले उसने साइनाइड की गोली खाई, अपनी प्रेमिका को भी खिलाई और फिर हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी और इस प्रकार हिटलर का खौफ पूरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अगले वीडियो में।